फेयरवेल नाम के एक खूबसूरत शहर के बीचों बीच एक आलीशान पैलेस था जहाँ रहती है एनास्टेशिया, एक रॉयल फैमिली की प्रिंसेस जो दिल से बिल्कुल साधारण लड़की थी। आज की सुबह बाकी सब दिनों से अलग थी क्योंकि आज कॉलेज का पहला दिन था। मैं रेडी हो गई हूँ, मम्मा को इन्फॉर्म कर देना कि मैं कॉलेज जा रही हूँ। जी जी। ये क्या तरीका है, तुम सब कहाँ आ रहे हो? हम आपके साथ कॉलेज चलेंगे, सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। बिना पॉर्टर सर की इजाजत के हम आपको अकेले कॉलेज नहीं जाने दे सकते। नो, नॉट टुडे। मैं चाहती हूँ कि आज सब नॉर्मल हो। मुझे सिर्फ एक स्टूडेंट की तरह कॉलेज पहुँचना है, प्रिंसेस की तरह नहीं। डैड से बात हो गई है मेरी, सो डोंट वरी। और हाँ, इस बारे में उन्हें फोन करके डिस्टर्ब मत करना, वो लंदन में अपनी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए गए हुए हैं। गार्ड्स झुककर पीछे हट जाते हैं। एनास्टेशिया खुद अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और रास्ते में अपनी दो बेस्ट फ्रेंड्स लिली और सोफी को रिसीव करती है। एनास्टेशिया, तू पागल है क्या? रॉयल फैमिली की प्रिंसेस होकर भी इतनी सिंपल कार? कम से कम एक ड्राइवर तो रखना चाहिए था। एग्जैक्टली, तेरे पास तो सब कुछ है, गार्ड्स, रॉयल गाड़ियाँ, पावर, फिर तो सब छुपाती क्यों है? हद है तू भी। मुझे तो लगा था अब जाकर तू आम लोगों की तरह बाहर निकलकर पढ़ाई करेगी और अब हम तेरे रॉयल क्लास का फायदा उठा पाएंगे। पर 12वीं तक घर के अंदर छुपकर पढ़ाई करने के बाद मैडम जब कॉलेज में आई तो इस तरह। बिकॉज आई डोंट नीड टू शो ऑफ। मुझे लोगों से दोस्ती उनके दिल के लिए चाहिए, मेरे टाइटल या फैमिली के लिए नहीं। एनास्टेशिया गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है और शहर की सड़कों से होती हुई पहुंच जाती है अपने कॉलेज। हेलो स्टूडेंट्स, काफी मॉडर्न दिख रहे हैं आप सब, और दिखना भी चाहिए। स्कूल के बोरिंग यूनिफॉर्म के बाद अब कॉलेज लाइफ ही तो है, हमें फ्री होने का मौका देती है। और आज के पहले दिन आप सबको न पढ़ाते हुए मैंने सोचा है कि क्यों ना आप सबको म्यूजियम ले जाया जाए। वाओ, म्यूजियम, मजा आएगा। सो बोरिंग। इससे अच्छा तो हम एनास्टेशिया के पैलेस को घूमने चलते हैं सर। एक छोटी सी डिस्कशन के बाद मैनेजमेंट के सभी बच्चे म्यूजियम पहुंचते हैं। मैनेजमेंट के बच्चों को हिस्ट्री से रिलेटेड चीज क्यों दिखाई जा रही है? कैसे सर हैं ये? बिजनेस मैनेजमेंट मतलब चीजों को मैनेज करना, और उसके लिए लिमिटेड पैसों में ही आपको ऐसी चीजें लेनी होती हैं जो मार्केट में बेची जा सके अच्छे प्रॉफिट में। इस म्यूजियम में हर तीसरे चौथे चीजों पर एक प्राइस टैग लगा दिया गया है। आप सभी को एक लिमिटेड अमाउंट दिया जाएगा और उन पैसे से जो सबसे कीमती सामान लेकर आएगा वही स्टूडेंट क्लास का CR बनेगा। अपने अपने हाथों में 5000 रुपए लिए सभी बच्चे बेस्ट से बेस्ट एंटीक चीजें ढूंढने लगते हैं। वो चेयर कितनी एंटीक लग रही है, मैं तो वो चेयर ही लूंगी। और मैं वो डाइनिंग टेबल। क्या तुम दोनों भी? मैं तो वो कार लूंगा। 5000 रुपए में तुम्हें कार का टायर मिलेगा, कार तो नहीं मिलने वाली। तो वही सही, लूंगा तो कुछ बड़ा ही। सभी यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं कि एनास्टेशिया म्यूजियम पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाती है। अब ये जरूरी तो नहीं कि 5000 रुपए का कुछ लिया ही जाए। जो ऑलरेडी एंटीक है उसे एंटीक बनाने में मजा नहीं आएगा। मजा तो तब आएगा जब मैं किसी भी मामूली चीज को एंटीक बताकर महंगे दाम में बेच दूं। तभी तो मैं असली बिजनेस वुमन कहलाऊंगी। और म्यूजियम के पीछे घने जंगलों की ओर जाकर एनास्टेशिया यहाँ वहाँ कुछ अलग सा ढूंढने लगती है कि तभी उसकी नजर एक पुराने से ब्रश की किट पर पड़ती है। वाह, इससे कीमती क्या होगा? म्यूजियम में जहाँ अभी तक सभी मोल भाव कर रहे थे, एनास्टेशिया अपने ब्रश का किट लेकर अंदर पहुँच जाती है। ये एक ब्रश की किट है जिसे मेकअप के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, साथ ही साथ पेंट करने के लिए भी यहाँ से पूरे 500 साल पुराना है। और उस वक्त इसका इस्तेमाल एक जादू करते थे। इससे बनाई हुई हर चीज जीवित हो जाती थी। फिर ये कैसे गायब हुआ किसी को नहीं पता चला, पर फिलहाल ये मेरे पास है। कोई गाड़ियाँ ढूंढ रहा था तो कोई पुराने इंस्ट्रूमेंट। इस बीच अपने मन की एक कहानी सुनाकर इस कॉन्टेस्ट को एनास्टेशिया जीत जाती है। म्यूजियम से सभी बच्चे घर लौट आते हैं। कब समझेंगी आप राजकुमारी, इतनी महंगी गाड़ियाँ थी गैराज में, आपको ये ड्राइवर वाली गाड़ी ही ले जानी थी। और ये पुराना सा ब्रश का डब्बा आपकी गाड़ी में क्या कर रहा है? इसके पहले एनास्टेशिया कुछ कहती, ब्रिंजिया नौकरों से कहकर उस ब्रश के डब्बों को फेंकवा देती है। पता नहीं वो ब्रश का डब्बा गाड़ी में रह जाता तो कौन सा हमारी शान और शौकत कम हो जाती। ये बात ना मुझे रॉयल परिवारों की समझ नहीं आती। रॉयल दिखने के लिए हराम चीज को फेंकना क्यों होता है इन्हें? खुद से बातें करती हुई एनास्टेशिया अपने कपड़े बदलकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ जाती है और जैसे ही ड्रॉअर खोलती है उस ड्रॉअर में वही मेकअप ब्रश की किट होती है जो कुछ देर पहले रानी ब्रिंजिया ने फेंक दी थी। ये यहाँ कैसे?
अब आ ही गई है तो एक बार यूज करना बुरा नहीं होगा। जिस राजकुमारी को ज्यादा सजने संवरने का शौक नहीं था, वो आज मेकअप ट्राई करने की सोच रही थी और उसे किट से एक ब्रश निकालकर जैसे ही अनास्ताशिया अपने गालों पर टच करती है, ब्रश से एक रोशनी बाहर आती है। क्या ये क्या था? ऐसा कैसे हो सकता है? बिना किसी मेकअप के सिर्फ ब्रश को गाल पर लगाने से मेरे फेस पर मेकअप आया कैसे? और मेरे गालों के पिंपल्स गायब हो गए। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? अगली सुबह जब राजकुमारी नहाकर बाथरूम से बाहर आती है, तब भी उनका मेकअप नहीं उतरता। हे भगवान, ये क्या भला है कि मेकअप उतर क्यों नहीं रहा? कॉलेज के लिए देरी हो रही है, सब क्या समझेंगे कि ऐसा मेकअप करके मैं पढ़ने आई हूँ, पर और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अपने चेहरे पर एक मास्क लगाकर राजकुमारी फौरन अपनी गाड़ी लेकर कॉलेज पहुँच जाती है। कोई बीमारी नहीं फैली हुई यहाँ जो तुमने मास्क लगा के रखा है एनेस्थीसिया? मास्क तो हटाओ। मिलिंद जैसे ही ये कहता है, लिली एनास्ताशिया के चेहरे से मास्क हटा देती है। तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो एनास्ताशिया, विश्वास नहीं होता। सभी की नजरें एनास्ताशिया पर रुक जाती हैं। कहीं इस मेकअप में कोई जादू तो नहीं जो हर देखने वाले को मेरी ओर खींच रहा है? मैम, मुझे लगता है अब आपको क्लास शुरू करनी चाहिए। यस। मैम अपनी स्केचिंग की क्लास शुरू करती हैं। सभी बोर्ड पर बने चित्र को अपनी कॉपी में बनाने लगते हैं। एनास्ताशिया जैसे ही अपने बॉक्स को खोलती है, वहाँ उसे फिर से ब्रश की किट ही मिलती है। ये तो हद हो गई है, ये बॉक्स मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहा है? चलो कोई नहीं, इसके दूसरे ब्रश को ट्राई कर लेती हूँ। ब्रश के किट के दूसरे ब्रश को निकालकर राजकुमारी एक चॉकलेट ड्रॉ करती है। एक हल्की सी रोशनी के साथ वो चॉकलेट उभर कर एक असली चॉकलेट में बदल जाता है। ये इस जादुई किट को मुझे अपने पास नहीं रखना चाहिए। मैं आज ही वापस इसे म्यूजियम के पीछे रख कर आ जाऊंगी। राजकुमारी एनास्ताशिया कॉलेज के बाद उस ब्रश किट को म्यूजियम के पीछे रखकर वापस लौट आती है, पर लिली और सोफी ये देख लेती हैं। देखा, मैंने कहा था ना कुछ तो गड़बड़ है। एनास्ताशिया का इतना खूबसूरत दिखना, फिर मेरे सामने ही उसके बनाए हुए चॉकलेट का रियल हो जाना, कोई मामूली किट नहीं है ये। इस मेकअप ब्रश किट से हम दोनों उस रॉयल प्रिंसेस से भी खूबसूरत हो सकते हैं और खुद से लिए उस एनास्ताशिया के पैलेस से भी बड़ा पैलेस बनवा सकते हैं। ब्रश की किट उठाकर लिली और सोफी अपने घर आ जाती हैं। वो एनास्ताशिया समझती है कि हम उसके दोस्त हैं। क्या फायदा उससे दोस्ती रखने का जब उसकी रॉयल लाइफ का हमें कोई फायदा ही नहीं हो रहा है? तो बड़ी नॉर्मल लाइफ चाहिए थी ना उसे। जाए भाड़ में, उसने तो सिर्फ इसके 2 ब्रश ट्राई किए हैं। मुझे तो लगता है बाकी ब्रशेस में और ज्यादा जादू होगा। चलो ट्राई करते हैं। एक ब्रश लिली उठा लेती है तो दूसरा सोफी, और जैसे ही दोनों अपने अपने ब्रश का इस्तेमाल करती हैं, एक के चेहरे पर तो काले धब्बे आ जाते हैं और दूसरे की शक्ल बिल्ली जैसी बन जाती है। म्याऊ, ये क्या हुआ? हमारी लालच का नतीजा। और क्या, इस किट को जब एनास्ताशिया ने इस्तेमाल किया तो सब इतना अच्छा हुआ, और हमारी बारी में देख रही हो, सब तुम्हारे कारण। सोफी, तुम हमेशा से एनास्ताशिया से चलती थी। अच्छा, और उसका पीछा करने को किसने कहा था? हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए और बाकी ब्रश उसको भी ट्राई करना चाहिए। हो सकता है एनास्ताशिया में दूसरे ब्रश यूज किए हो। सोफी और एनास्ताशिया या फिर से उन ब्रशेस को उसे करने में लग जाती हैं। सोफिया एक ब्रश को लेकर पेड़ पर रब करती है, जिससे पेड़ जिंदा हो जाता है। लिली एक ब्रश को अपने हाथों पर रब करती है, जिससे उसके पूरे शरीर पर बाल आ जाते हैं। क्या हुक्म मेरे आका? ये क्या हालत बना दी है तुमने अपनी लिली? खुद पर ब्रश आजमाने की क्या जरूरत थी? अच्छा कोई बात नहीं, ये पेड़ हमारी मदद कर सकता है। तो सुनो पेड़, मुझे 2 महल चाहिए, 10-11 कार्स और बहुत खूबसूरत चेहरा। इसे मैंने जिंदा किया है तो ये मेरी इच्छाएं पूरी करेगा। पेड़, मुझे सबसे सुंदर लड़की बनना है और लिली और एनास्ताशिया से मिलकर जो प्रॉपर्टी हो उसकी डबल प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। मतलब कि एक को पूरी सजा मिलेगी और दूसरे को उसकी 3 गुना। मैं सही के साथ सही और गलत के साथ गलत करने वाला पेड़ हूँ। पेड़ अपनी टहनियों को फैलाकर दोनों सहेलियों के पीछे भागना शुरू कर देता है।